शेख जुबैर अली ज़ई रहिमहुल्लाह एक हक गो आलिम दीन, और 28 मई 2008 से लेकर उनकी वफात तक अल्हम्दुलिल्लाह उनसे इन कांटेक्ट रहा, और आखिरी मुलाकात हॉस्पिटल में हुई। वो कोमे की हालत में थे। 31 अक्टूबर 2013 को, उससे 10 दिन के बाद उनकी डेथ हो गई। फिर जनाजे में भी शमूलियत हुई अल्हम्दुलिल्लाह। दफनाने तक मैं आखिर तक वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह शामिल रहा। और शेख साहब एंड तक मुझसे मोहब्बत करते थे, और उसमें शेख साहब ने बिल्कुल वाज़ेह बात की है कि जब कभी भी मेरे जो साथी हैं उन्होंने अली भाई के खिलाफ कोई बात की तो मुझे हमेशा फतह अली की नजर आई, और ये हसद करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आपने देखा और सुना कि शेख जुबैर अली ज़ई साहब ने मुझसे आखिर तक मोहब्बत की। शेख साहब आखिर तक मुझसे मोहब्बत करते थे और कहते थे कि जब भी कोई हासिदीन हसद करते हैं, आपके ख़िलाफ़ बात करते हैं, तो मैंने हक मिर्ज़ा को ही पाया। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। इतना बड़ा झूठा, जो फोत हो गए उन पर भी झूठ। मैं भी आपको दिखाता हूँ। शेख जुबैर ज़ई फ़ोन पर कहते हैं एक साहब को कि मैंने उनसे रब्ता काट दिया है। वो गलत आदमी है, वो फजूल आदमी है। फजूल आदमी सिर्फ अपना नाम कमाने के लिए और अहले हदीस हज़रात को अपने करीब लाने के लिए और उनको धोखा देने के लिए झूठ बोल रहा है। कहते आखिर तक मुझसे मोहब्बत करते, और कहते थे मैंने उनसे रब्ता काट दिया है। वो कहते हैं, ये कहते हैं कि आखिर तक वो मुझसे मोहब्बत करते थे। वो कहते हैं मैंने उनसे रब्ता काट दिया है। वो फजूल आदमी हैं। और ये कहते थे कि मुझे कहते थे कि आप हक पर हैं, और वो कहते हैं कि वो गलत है। शेख जुबैर ज़ई कहते हैं कि मिर्ज़ा गलत है, और ये कहता है कि शेख साहब मुझे कहते थे कि आप हक पर हो। दोस्तों, फैसला आपने करना कि मुर्दों पर भी झूठ बोल रहा है। अब आप ज़रा देखिए। तो जो एक मोहम्मद अली साहब है ना जेलम में, तो वो कहते हैं कि बात नहीं, मोहम्मद अली, हाँ जी, मोहम्मद अली फजूल आदमी है जी, फजूल आदमी है जी। फजूल आदमी। लेकिन अमीर माविया के बारे में जो पुलिस की है ना, जी 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 वो गलत है। जी सही है। अली जो है ना, उसके साथ मेरा कोई रब्ता, मैंने खुद रब्ता काट दिया। अच्छा शादियों से 7 से ज्यादा हो चुका। अच्छा 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 जी। असल में वो ये है कि वो लोगों को कहता है कि जो आपके हवाले से बातें करता है ना, आपका नाम भी इस्तेमाल करता है ना वो लोगों के सामने, तो क्या करता है ना, तो उसके लिए नुकसानदेह रहेगा। मुझसे कोई यदि पूछेगा तो मैं कम अज कम अल्फाज में ये कहूँगा कि मोहम्मद अली गलत है। वो गलत कहता है। जी 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 दोस्तों, आपने देखा शेख जुबैर ज़ई कहते हैं कि ये फजूल आदमी है, इंजीनियर मिर्ज़ा फजूल आदमी है, और मैंने उनसे रब्ता काट दिया है। अपनी ज़िंदगी में वो बात कर रहे हैं कि मैंने उनसे रब्ता काट दिया, और ये बंदा जो है ना मरने के बाद उन पर झूठ बोल रहा है कि आखिर तक मुझसे मोहब्बत करते रहे। और वो कहते हैं मैंने उनसे रब्ता काट दिया है। फजूल आदमी और अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में जो बात करते हैं उसमें ये गलत हैं। दोबारा सुनिए कि वो कहता है फजूल आदमी है, नंबर 1। नंबर 2, मैंने इनसे रब्ता काट दिया है। नंबर 3, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में जो कहता है ये गलत आदमी, ये गलत है। जिसको एक उस्ताद मुरब्बी गलत कहे, फजूल कहे, उसे वो दूरी इख्तियार करे, तो आप समझ जाएं कि वो कितना बड़ा फजूल और झूठा होगा। और मुर्दों पर झूठ बोल रहा है। जो बंदा फोत हो गया उसके बारे में कितना झूठ बोल रहा है कि आखिर तक मुझसे मोहब्बत करते रहे। वो खुद कहते हैं कि मैंने रब्ता उनसे काट लिया है। दोस्तों, खुद आप फैसला करें। ऐसा मक्कार, ऐसा झूठा दुनिया में आपने कभी नहीं देखा होगा। तो जो एक मोहम्मद अली साहब है ना जेलम में, तो वो कहते हैं कि बात नहीं, मोहम्मद अली, हाँ जी, मोहम्मद अली फजूल आदमी है जी, फजूल आदमी है जी। फजूल आदमी। लेकिन अमीर माविया के बारे में जो पुलिस की है ना, जी 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 वो गलत है। जी सही है। अली जो है ना, उसके साथ मेरा कोई रब्ता, मैंने खुद रब्ता काट दिया। अच्छा शादियों से 7 से ज्यादा हो चुका। अच्छा 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 जी। असल में वो ये है कि वो लोगों को कहता है कि जो आपके हवाले से बातें करता है ना, आपका नाम भी इस्तेमाल करता है ना वो लोगों के सामने, तो क्या करता है ना, तो उसके लिए नुकसानदेह रहेगा। मुझसे कोई यदि पूछेगा तो मैं कम अज कम अल्फाज में ये कहूँगा कि मोहम्मद अली गलत है। वो गलत कहता है। जी जी इसी तरह सही मुस्लिम में ही एक और हदीस है, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 6220, और मिशकात में भी है 6135। साद इब्न अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हज़रत मुआविया इब्न अबी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने बुलाया और उन्हें हुक्म दिया कि वो हज़रत अली के ऊपर सब्बो शतम करें। मुस्लिम के अल्फाज हैं अमर मुआविया, और ये कहते हैं जी सब्बो शतम से मुराद तनकीद है। तनकीद नहीं है। सही मुस्लिम में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 6229 नंबर हदीस है।
آپ دارالاسلام کی مسلم شریف کھول لیں، اسلام 360 میں جا کے PDF دیکھ لیں، کچھ بھی دیکھ لیں، اس میں واضح الفاظ ہیں. وہ کہلوایا کرتے تھے لعن اللہ ابا التراب، تم کہو اللہ کی لعنت ہو ابو تراب علی ابن ابی طالب پر، نعوذ باللہ من ذالک. یہ مسلم کے الفاظ ہیں. جی دوستو، آپ نے دیکھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور حکم دیا کہ تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کرو. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سب و شتم کا منع تنقید نہیں ہے، بلکہ یہ لعنت بھجوایا کرتے تھے. اور آگے حدیث کا نمبر بتایا 6229 کہ لعن اللہ ابا التراب، یعنی یہ بات واضح اس نے بتائی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو تراب پر لعنت بھیجو. نعوذ باللہ من ذالک. کتنا بڑا جھوٹا اور مکار ہے، بلکہ کتنا بڑا ٹھگ ہے. یہ پاکستان کا بہت بڑا ٹھگ ہے کہ کس طرح ٹھگی کر رہا ہے عوام سے. جو حدیث ہے 6220 اس میں صرف اتنا ہے. آپ کے سامنے یہ کتاب آپ کے سامنے ہے. امرا معاویہ بن ابی سفیان سعدن، امرا حکم دیا معاویہ بن سفیان نے سعد کو. کیا حکم دیا اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے. ایسا کوئی لفظ نہیں ہے کہ امیر معاویہ نے کہا کہ ایسا تم علی پر لعنت بھیجو نعوذ باللہ، یا انہیں سب و شتم کرو، بلکہ آگے لفظ کیا ہے فقال، فرمایا، یعنی حکم دیا. اب اس کی کوئی وضاحت نے کیا حکم دیا. اس میں محدثین کہتے ہیں دور بیٹھے ہوئے تھے، یہاں تو کہا قریب آ جائیں. اور بعض یہ کہتے ہیں امرہ، انہیں امیر مقرر کیا یا امیر بننے کی پیشکش کی. امرہ، یہ اہل حدیث کے بہت بڑے عالم وحید الزمان وہ بھی ترجمہ کرتے امرہ کہ آپ نے حکم دیا کہ آپ امیر بنیں، یا امیر بننے پر آپ نے مشاورت کی. اور اسی طرح علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے امرہ کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ حکم دیا نہیں بلکہ امیر مقرر کیا یا امیر بننے کی پیشکش کی. تو اس نے کہا جی یہ حکم دیا امیر معاویہ نے کہ تم حضرت علی پر سب و شتم کرو نعوذ باللہ. ایک لفظ بھی آپ کو نہیں ملے گا. دیکھیں ہمارا حکم دیا، اگر انہی کا معنی مان لیتے ہیں، حکم دیا معاویہ بن ابی سفیان نے سعد کو. کس چیز کا حکم دیا؟ آگے کسی چیز کی وضاحت نہیں ہے. تو اپنی طرف سے بات کو ملانا کتنا بڑا جھوٹ ہے. آگے فقال، امیر معاویہ فرماتے ما منعک ان تسب ابا تراب، کیا بات ہے، کیا چیز آپ کو منع کرتی ہے کہ آپ ابو تراب پر تنقید نہیں کرتے، تسب تنقید نہیں کرتے، انہیں برا بلا نہیں کہتے. تو یہاں امیر معاویہ ان سے پوچھ رہے ہیں. اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پارٹی سے الگ تھلگ رہتے تھے، اس کے باوجود آپ کے فضائل بیان کرتے تھے. تو امیر معاویہ نے ان سے پوچھا کہ آپ ان پر تنقید نہیں کرتے. اب جو اگلی حدیث اس نے بیان کی، کتنا بڑا جھوٹا اور مکار ٹھگ ہے پاکستان کا. اس میں کیا ہے؟ استوملا ان سہل بن سعد قال، سہل بن سعد کہتے ہیں کہ استوملا علی المدینہ رجل من آل مروان، مدینہ میں آل مروان میں سے ایک آدمی حاکم بنا، امیر بنا. قال، کہتے ہیں سہل بن سعد فدعا سہل بن سعد، اس نے سہل بن سعد کو بلایا. فامرہ، اس آدمی نے حکم دیا، یعنی جو مدینے کا جو حکمران تھا، پتہ نہیں کون تھا، رجل من آل مروان، آل مروان میں سے ایک آدمی تھا، اس نے حکم دیا کہ آپ ان پر سب و شتم کریں حضرت علی رضی اللہ عنہ پر. تو حضرت سہل نے انکار کیا. تو اس نے کہا جب تم انکار کرتے تم یوں کہو لعن اللہ ابا التراب، نعوذ باللہ من ذالک، لعن اللہ ابا التراب. یہ اس آل مروان میں سے ایک آدمی نے حضرت سہل سے یہ بات کہی، حضرت امیر معاویہ کی بات نہیں ہے. کس طرح اس نے دو باتوں کو ملایا، دو حدیثوں کو ملایا کہ 6220 نمبر حدیث ہے، اس میں امیر معاویہ کا ذکر آیا. آپ ان سے پوچھ رہے ہیں، آپ نے جو حکم دیا بھائی ادھر میرے پاس قریب آؤ، اور حکم جو دیا اس کی آگے وضاحت کوئی نہیں ہے. اور آپ نے یہ نہیں حکم دیا کہ آپ ان پر جو ہے وہ سب و شتم کرو، بلکہ فرمایا کیا بات ہے آپ ان پر سب و شتم نہیں کرتے، آپ ان پر تنقید نہیں کرتے. اب اگلی حدیث اس کے ساتھ ملائے جس میں آل مروان میں سے ایک آدمی نے سہل بن سعد کو کہا کہ آپ حضرت علی پر سب و شتم کریں. اس نے کہا میں ایسا نہیں کروں گا. تو اس بندے نے جو آل مروان میں سے ایک آدمی تھا اس نے یہ کہا کہ اگر آپ انکار کرتے ہیں تو آپ یوں کہیں لعن اللہ ابا تراب، نعوذ باللہ کہ ابو تراب پر لعنت ہو.
हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के बारे में। तो इस ठग ने, ये जो पाकिस्तान का बड़ा ठग है, किस तरह हदीसों को मिलाया और अमीर मुआविया की बात बताई। जैसे आपने सुना, उसने कहा कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने हुक्म दिया कि आप अली पर सब व शतम करो, आपको एक लफ्ज़ भी नहीं मिलेगा। और साथ में मिलाया कि ये जो लोग कहते हैं कि सब व शतम से बुरा तनकीद नहीं, बल्कि ये हुक्म दिया करते थे कि तुम अबू तुराब पर लानत भेजो। और वो जो लानत वाली बात है, नऊज़ बिल्लाह, रजुलुम मिन आले मरवान में से एक हाकिम था या अमीर था, उसने ये बात कही थी। तो उस आल मरवान में से एक आदमी की बात को हज़रत अमीर मुआविया पर ले आना और दो हदीसों को गड़बड़ करना, मिलाना, ये एक ठग का काम हो सकता है। ये इस दुनिया का बड़ा ठग है, बल्कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ठग है और दुनिया का सबसे बड़ा झूठा आदमी। आप इसको समझिए, हदीसें आपको पढ़ के किस तरह झूठ बांधता है, आम आदमी को नहीं पता चलेगा कि किस तरह ठगी करता है, किस तरह झूठ बांधता है, किस तरह मक्कारी करता है। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसकी और मजीद मक्कारियाँ। जिस तरह यहाँ इसने मक्कारी की 6220 नंबर हदीस में हज़रत अमीर मुआविया का जिक्र है, लेकिन आपने ये हुक्म नहीं दिया कि आप अली पर रज़ी अल्लाह पर आप जो सब व शतम करें, बल्कि पूछा कि आप उनकी तारीफ बयान करते हैं तो आप उन पर तनकीद नहीं करते। और अगली हदीस 6229 हदीस नंबर मिला के रजुलुम मिन आले मरवान का जिक्र था, वो हज़रत अमीर मुआविया पर फिट की। तो ये इतना बड़ा ठग और झूठा और मक्कार है। अगर इसकी मजीद मक्कारियाँ आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, बताइए कि कितना बड़ा ठग है ये। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।